ओम शांति 13/9/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। आव्यक्त बाप दादा रिवाइज 22/3/86 मधुबन। सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता। बाबा ने कहा सुख शांति और खुशी का आधार है पवित्रता। अच्छा, आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा किसको देख रहे हैं? होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं, जो भगवान के हो लिए, परमात्मा के हो लिए और सदा खुशी में रहते हैं, जो परमात्मा की याद में रहते हैं, परमात्मा के संग में रहते हैं और सदा खुशियाँ मनाते रहते हैं। ऐसे बच्चों को भगवान देख रहा है। इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। बाबा ने कहा आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वो पवित्रता महानता दिखाई नहीं देगी। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। बाबा ने कहा कि इतनी महान आत्माएं कहाँ इकट्ठी हो सकती हैं, इतनी पवित्र आत्माएं कहाँ इकट्ठी हो सकती हैं। तो बाबा ने बताया ये कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। बाबा ने कहा जितनी आत्माएं थी, महान आत्माएं थी, सब संगम युग में इकट्ठी हुई हैं। हर एक बच्चे के अंदर ये दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से लेकिन मन वाणी कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। हर बच्चे का क्या संकल्प है कि हमें मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों चीज से पवित्र बनना ही है। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता। बाबा ने कहा 5000 वर्ष में, चारों युग में ये दृढ़ संकल्प किसी भी युग में नहीं हो सकता। जो दृढ़ संकल्प परमात्मा इस संगम युग में कराते हैं, अविनाशी हो नहीं सकता ना, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, कितना सहज लगता है। पवित्र रहना, पवित्र खाना, पवित्र पहनना, पवित्रता से चलना कितना अच्छा लगता है और कितना सहज लगता है। पहले क्या हम सहज समझते थे कि ये सहज में हो जाएगा? क्या लगता था? बहुत मुश्किल लगती थी। बाबा ने कहा अब कितना सहज लगता है। क्यों लगता है सहज? क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। जान लिया कि हमारा जो स्वरूप है वो पवित्र है। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए ना, सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक
स्वरूप पवित्र है। हमारा स्वरूप क्या है? पवित्र है। हम पहले भी पवित्र थे, अब पवित्र बन रहे हैं। बीच में क्या हुआ? आत्मा पतित हो गई थी, लेकिन फिर भी थी तो पावन ना, पावन थी, बीच में गंदी हो गई। आज बाबा फिर पावन बना रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब शरीर गंदा हो जाता है तो हम स्नान करते हैं। क्या कहते हैं? हम स्नान करने जा रहे हैं, तो वो स्नान करने से हम शरीर को साफ कर देते हैं। फिर गंदा हो जाता है, फिर साफ करते हैं। वही स्थिति आत्मा की होती है। जब आत्मा पावन होती है, पवित्र होती है, बाद में जब वही आत्मा पतित हो जाती है तो परमपिता परमात्मा ज्ञान से स्नान कराते हैं, फिर वैसे ही पवित्र बना देते हैं। बाबा ने कहा, जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो ये स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव होती है ना। बाबा ने कहा, जान लिया हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है। ये संग दोष का स्वरूप आप पवित्र है। बाबा ने क्या कहा कि जो संग दोष, हमारा संगत कैसी है? जब हम गलत संगति में आ जाते हैं तो आत्मा आप पवित्र हो जाती है। तो वास्तविकता को अपनाना सहज हो गया ना। जो वास्तविक गुण है हमारा, बाबा ने कहा, उसको अपनाना सहज हो गया। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है कि हमारा स्वधर्म क्या है, स्वदेश क्या है, स्व का पिता कौन है। बाबा ने कहा, अपना स्वरूप क्या है, सबकी नॉलेज मिल गई ना। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, जो आज कल जो बड़े बड़े महात्मा गुरु भी समझते हैं असंभव है, आज वो क्या हो गया? संभव हो गया। अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव करा दिया ना। पवित्रता को अपनाना सहज है ना, वह मुश्किल है। बड़े बड़े महात्मा भी समझते हैं कि पवित्र नहीं रह सकते। आग और पूस दोनों एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन परमात्मा ने क्या किया? सहज कर दिया। केवल बाबा की याद से हर चीज सहज हो गया। पवित्रता में कोई मुश्किल नहीं लगी, कोई बड़ी बात नहीं है पवित्र रहना, कितना सहज लगता है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है। बाबा क्या कहते हैं? तुम पूरे विश्व में चैलेंज कर सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वधर्म है। पवित्रता के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, और तुम कहते हो ये मुश्किल है। बाबा कहते हैं कि दुनिया के सामने कह दो, तुम कहते हो मुश्किल है, पवित्र रह ही नहीं सकते, और हम कहते हैं, हम चैलेंज करते हैं, हम पवित्र रह सकते हैं। वाह बाबा वाह। बाबा ने कहा, पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ
पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है ना, इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते। सदा उदास रहने वाले जहाँ होली है तो हैप्पी भी जरूर है ना। जहाँ भगवान का साथ है, सर्वशक्ति मां का साथ है, वहाँ तो हैप्पी रहना ही है। फिर हम हैप्पी नहीं रहेंगे तो कौन हैप्पी रहेगा। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ रहे हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। उस फाउंडेशन को नहीं जानते, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति शिवाय पवित्रता के असंभव है। कोई आत्मा चाह ले कि मुझे सुख शांति मिल जाए, लेकिन बिना पवित्रता के हमें सुख शांति मिल नहीं सकती। जब आत्मा पवित्र होती है तो सुख शांति ऑटोमेटिक आ जाती है। पवित्रता के कारण ही हमारे विचार भी शुद्ध चलते हैं, हमारी भावनाएं भी शुद्ध होती हैं। शुद्ध विचार के कारण सुख शांति ऑटोमेटिक आ जाती है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है। बाबा ने क्या किया? फाउंडेशन अपना लिया है। फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। इसलिए सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बच्चों को सुख शांति के लिए भागना नहीं पड़ता है। बड़े बड़े भक्तों को, बड़े बड़े गुरु महात्माओं को तो भागना पड़ता है। जानते हो कैसे भागते हैं? कैसे भागते हैं? कोई मंदिर में भाग रहा है, कोई तीर्थों में भाग रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई अमरनाथ जा रहा है, कोई विश्वनाथ जा रहा है। भाग रहे हैं कि सुख शांति हमें परमात्मा से मिल जाए, लेकिन उनका फाउंडेशन मजबूत नहीं है। बाबा ने कहा तुम बच्चों का भागदौड़ बंद हो गया। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं स्वतः ही आती है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना। आपने देखा होगा कि जहाँ माँ बैठती है तो बच्चे इधर उधर नहीं बैठेंगे, वो अपनी माँ के पास ही चिपक के बैठते हैं, वहीं बगल में बैठेंगे। वो माँ चाहे जितना कहे कि नहीं जाओ बाहर खेलो जाके, लेकिन फिर भी वो आके माँ के पास ही बैठेंगे। ऐसे ही जब हम पवित्रता को ग्रहण करते हैं, पवित्रता को अपनाते हैं, तो सुख शांति भी बच्चे की तरह हमारे पास आके बैठ जाती है। दूर करने पे भी वो जाती नहीं है, फिर स्वतः आ जाती है। तो पवित्रता में बहुत ताकत होती है। बाबा ने कहा बच्चे, तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बाबा पूछ रहे हैं क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह, जहाँ कोई गम नहीं। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। ये ब्रह्मांड परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का सागर है। तो इस सुख के सागर बेगमपुर के बादशाह
बन गए। हिज होली निस भी हो ना, ताज भी है तख्त भी है, बाकी क्या कमी है। कितना बढ़िया ताज है, लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है ना। और बाप दादा के दिल तख्त नसीन हो तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते हैं, बाबा को भी कितना तरस पड़ता है कि मेरे बच्चे सुख शांति के लिए मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में, चर्च में ना जाने कहां कहां जाके मांगते हैं, सर पटकते हैं, नाक रगड़ते हैं कि मुझे भगवान से सुख शांति मिल जाए। तो परमात्मा को भी तरस पड़ता है ऐसे बच्चों पर। बाबा कहते कितने प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न अर्थात भाग दौड़, मेहनत भी ज्यादा करते लेकिन प्राप्ति क्या। सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई न कोई दुख भी मिला हुआ होगा ना। सुख भी होगा तो साथ में कोई दुख भी मिला होगा। और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीजें तो है ही। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता। जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ ये दुख अशांति के कारण है ही। और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे तुम्हें तो दुख अशांति के कारण उसका निवारण मिल गया। तुम जान गए कि दुख अशांति को कैसे दूर किया जाता है। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए कि कोई भी समस्या आएगी उसका समाधान हम कर सकते हैं। इतनी ताकत हमारे अंदर आ गई है। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती है ना। बाबा क्या कहते हैं, जो समस्याएं आती हैं तो समस्याएं भी देखती हैं कि आप कितने पहलवान हो, कितने बड़े योद्धा हो जो समस्या को लड़ सकते हो। तो पहले छोटी छोटी समस्याएं आती हैं तो हम बड़े मिनटों में पार कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि मैं बाबा का बच्चा हूँ और कोई भी समस्या आई मैंने तो पार कर लिया। तो समस्या देखती है कि ठीक है तुमने पार कर लिया है तो अब मैं बड़े रूप में आता हूँ, अब इसको भी पार करो। तब समझ में आए कितने बड़े योद्धा हो। तो बाबा कहते हैं समस्या भी आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बन कर आती है। वो समस्या खिलौना बन के आती कि आप उससे खेलो। लेकिन जब हम बड़ी समस्या देखते हैं तो हाय बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा करने लगते हैं या फिर बाबा को ही भूल जाते हैं समस्या देख के। बाबा ने क्या कहा, समस्या समस्या नहीं है, ये तो एक रुई की तरह है, फूंक मारोगे उड़ जाएगी। केवल आपका योग का तार शिव परमात्मा से जुड़ा होना चाहिए। ये तो रुई है, बस आपका थोड़ा सा टच करके देखने आई है कि तुम पक्के हो कि कच्चे हो। खेलने के लिए आती है ना कि
डराने के लिए, और हम डर जाते हैं। वो डराने नहीं आती है। घबराने वाले तो नहीं हो ना कि देख के घबराने लगे। जहाँ सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया तो बाकी कमी क्या रही। भरपूर हो ना मास्टर, सर्वशक्ति मान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी। आप क्या हो? गणेश हो, विघ्न विनाशक हो। जब विघ्न विनाशक के सामने विघ्न आ जाए तो विनाश करने के साधन भी तो है। बाबा क्या कहते हैं कि इससे हाथी के पैर के नीचे चींटी पड़ जाए तो हाथी क्या करता है? उस चींटी को मसल देता है, अब आगे बढ़ जाता है। अगर वही चींटी सूर में घुस जाए उसको क्या करती है? हाथी को हिला देती है। तो बाबा ने क्या कहा कि जो समस्या आती है वो चींटी जैसी है, लेकिन अगर याद से उसे मसला नहीं खत्म नहीं किया तो समस्या आपके व्यर्थ चिंतन में आ जाती है। समस्या आपके कहाँ जाती है? व्यर्थ चिंतन में आ जाती है और आपको हिला देती है। बाबा ने कहा तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। खेल समझने से खुशी रहती, कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है ना। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं? बुद्धि के ना। जैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीत से हिसाब खुशी खुशी करेंगे तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी समान है ना। जहाँ पवित्रता सुख शांति की शक्ति है वहाँ स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे ये दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती। बाबा ने क्या कहा? तुम महारथी हो, तुम्हारे सामने तो समस्याएं आने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं, यह सदा स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से दुख अशांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता है, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। बाबा ने क्या कहा? एक दुख के पीछे दूसरा दुख आ जाता है, अपना वंश लेके आता है। तो उस जाल से निकल आए ना। ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो, ऐसे भाग्यवान समझते हो कि मैं उस दुख के जाल से बचने वाली आत्मा हूँ, ऐसा समझते हो। आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। सदा सेवा की लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है ना। धरनी के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश है। ऑस्ट्रेलिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है, इसलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं। जैसे आपको भाग मिला है ऐसे औरों का भाग बनाना है।
बाबा ने क्या कहा, जैसे आपको भी भाग मिला है बाबा से, वैसे औरों का भी बनाना है। दृढ़ संकल्प करना ये तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है ना। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है, समझा। संगठन की शक्ति है ना, एक ने कहा और दूसरे ने किया। ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे ये तो हो नहीं सकता। इसमें संगठन टूटता है ना। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। ये है संगठन की शक्ति। पांडवों का भी संगठन है, कभी तो मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती हैं। खिट खिट होती ही है तू मैं मेरा तेरा में। बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है ना। बार बार विघ्नों के वश जो होते उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता। बाबा ने क्या कहा कि जो आत्माएं बार बार विघ्नों के अधीन हो जाती हैं, विघ्नों को जीत नहीं पाती हैं, तो जो उनका फाउंडेशन पवित्रता का होता है वो कमजोर हो जाता है। और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। कोई भी चीज टूटी हुई को जोड़ने से वो कमजोर हो जाती है ना। जैसे कि कोई भी चीज है, आपने उसको तोड़ दिया, फिर उसको किसी चीज से जोड़ दिया, फिर तोड़ दिया, फिर जोड़ दिया, तो वो चीज में जो मजबूती होती है वो मजबूती खत्म हो जाती है। ऐसे ही आत्मा जब बार बार विघ्नों में गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, तो उस आत्मा का जो फाउंडेशन बाबा ने पवित्रता बताई है, फिर वो कमजोर हो जाता है। और जब फाउंडेशन कमजोर हो जाता है तो मनसा वाचा कर्मणा जो सेवाएं हैं, पुरुषार्थ है, वो भी कमजोर हो जाता है। फिर वही आत्मा कहती है कि बाबा मैं कैसे करूं, मेरे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है, बाबा मुझे शक्ति दे दो, मैं उस शक्ति के कारण करूं। बाबा कहते हैं बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद आनर बन जाती है। ये फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ये क्या करो, ये लक्ष्य रखो कि मुझे बार बार विघ्नों में फंसना नहीं है। विघ्न आएंगे, अंत तक आएंगे, लेकिन उससे हमें जीतना है, ना कि हारना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं, लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं
विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती है ना। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। विघ्न विनाशक किसको कहते हैं? गणेश को। और गणेश की पूजा कैसे होती है? प्रथम होती है। पहले गणेश जी की पूजा होगी, उसके बाद दूसरे देवी देवताओं की पूजा होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि गणेश के अंदर पावर है विघ्नों को खत्म करने की। और शक्तियों को क्या दिखाते हैं? लड़ती हैं। दुर्गा को क्या दिखाया गया? असुरों से लड़ाई किया, है ना। काली को क्या दिखाया गया? असुरों से लड़ाई किया। लेकिन गणेश को क्या दिखाया जाता है? कि विघ्नों का विनाश किया। विघ्न आते ही खत्म कर देते हैं, उससे लड़ाई नहीं करते हैं। इसलिए प्रथम पूजा गणेश की जाती है। बाबा ने कहा, इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। ऐसा नहीं है कि हमने तो अपने कर लिए हैं और मुझे दूसरे से मतलब नहीं। बाबा ने क्या कहा? अपने भी करने हैं, दूसरों के भी कराने हैं। क्यों? क्योंकि तुम देवी हो, देवता हो, तुम देने वाले हो। जो तुम्हें बाबा दे रहा है वही तुम्हें दूसरों को भी देना है। देखो, आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसी मिली है। निर्मला डॉक्टर, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती, ये भी जरूरी है ना। वो क्या रहती? थोड़ा सा सख्त रहती थी। तो बाबा ने कहा ये भी जरूरी है। अगर हर जगह नरम रहेंगे तो जो बच्चे सुधर नहीं पाएंगे, और सख्त रहेंगे तो बच्चे देख के सुधर जाते हैं कि दीदी जी ये बोलेंगी, दीदी जी ये बोलेंगी, तो देख के वो बिगड़ना नहीं और वो बन जाते हैं। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती। ये आवश्यक भी होता है, जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए जरूरी होती है ना। तो रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गई, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने से ही सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते हैं। ये त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उनमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है। क्या समझना? अगर हम मुझ आत्मा में त्याग और तपस्या है तो क्या समझना? मैं ही श्रेष्ठ आत्मा हूँ। चेक करना अपने में कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। वही श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती है ना। संपन्न तो अभी सब बन रहे हैं। संपन्न बन गए या सर्टिफिकेट किसको भी मिला नहीं है, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए हैं। इसमें नंबर वार है ना। कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई नंबर वार आगे पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले लकी हैं। त्याग का बीज
भाग्य प्राप्त करा रहा है ना। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि हिम्मत वाली है। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की मदद सदा ही साथ है। सदा संतुष्ट रहने वाले होना। संतुष्टता सफलता का आधार है। आप जब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, समझा। तो ऑस्ट्रेलिया वाले नीरेस्ट और डीलेस्ट हैं, इसलिए एक्स्ट्रा हुज्जत है। अच्छा, अव्यक्त मूल्यों से चुने हुए महावाक्य। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब वाला होगा? आंसर है, जब संगठित रूप में एक रस स्थिति व एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प न हो, सब एक ही लगन, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। सुना बाबा ने क्या कहा? जब एक साथ शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाएंगे तो बाबा ने क्या कहा कि विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। दूसरा प्रश्न है, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं? आपके विजय का नगाड़ा कब बजेगा? उत्तर है, स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही आर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक ही समय एक ही आर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, तब विजय बनते हैं। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थिति हो जाएंगे ना, तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। तीसरा प्रश्नोत्तर है, बाप की किस आर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एक बार रेडी बनो तो यह कलयुगी पर्वत उठ जाएगा? आंसर है, बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने क्या कहा? कौन सा एक रस स्थिति है? बाबा ने तीनों प्रश्न में एक ही चीज क्यों बोली? एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ, वो है मैं बाबा का, बाबा मेरा, और तीसरा कोई नहीं, बस मेरा बाबा। जब सभी के सब संकल्प एक संकल्प में समा जाए तब ये कलयुगी पर्वत उठेगा। बाबा ने क्या कहा कि सभी बच्चों के बस एक संकल्प मेरा बाबा, तो ये कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। वो एक सेकंड सदा काल का सेकंड होता है, ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थिति हो फिर नीचे आ जाओ। क्या कहा कि एक सेकंड में तो कहा मेरा बाबा और दूसरे सेकंड में माया के कमजोर संकल्प। बाबा ने कहा ऐसे नहीं होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? उत्तर, सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए
सहयोगी बनना, यह हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो ना, ऐसे ही अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करो। इसके प्लान बनाओ। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूँ। बाबा ने क्या कहा कि जो आत्माएं अभी कमजोर हैं उन्हें भी सहयोग देना है। हम स्थिति में स्थित हैं, लेकिन संगठन में जो भाई बहन कमजोर है, बाबा ने कहा उन्हें भी सहयोग देके आगे बढ़ाना, तभी आगे बढ़ सकेंगे। ये प्लान बनाना है। 5वां प्रश्न है, परमात्म ज्ञान की विशेषता क्या है? आंसर, संगठन की शक्ति ही इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। इस ब्रह्मांड संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल एक धर्म, एक राज, एक मत के रूप में चलती है ना। 6वां प्रश्न है, किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? उत्तर, हरेक में जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार है, जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वह संस्कार अंश मात्र में भी ना रहे। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। 7वां प्रश्न है, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? उत्तर, जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे। बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो तो समय और शक्तियाँ बच जाएंगी और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है कि जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ देखे जिसको देखे वहाँ बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दे। वरदान है, रोग के अंश का भी त्याग करने वाले सोमानधारी पुण्य आत्मा भव। रोग के अंश का भी त्याग करने वाले सोमानधारी पुण्य आत्मा भव। डिटेल है, सोमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहमदिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग नहीं रहता। यह ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान ये कहता है क्या? ये भी सूक्ष्म रोग का अंश है। जैसे कह देते हैं ना, अरे ज्ञान में ये नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, इन्हें तो ऐसा करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये भी रोग है, सूक्ष्म रोग है। लेकिन सोमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वो कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकते कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं।
ज्ञानवान आत्माएं क्या करेंगी कि जो आत्माएं अपने कर्मों का फल भोग रही हैं, लेकिन ज्ञानवान आत्माएं ये नहीं कहेंगी अरे इनका कर्मों का फल है, भोग रहे हैं। उनकी हंसी नहीं उड़ाएंगी, उनको देख के हिम्मत बढ़ाएंगी। कैसे उनका कर्म भोग हल्का हो जाए, हम क्या कर सकते हैं, वो सोचेंगी और उन्हें हिम्मत सहयोग देंगे। तो बाबा कहते हैं ये नहीं कहेंगे कि अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। ये वो नहीं कह सकती है, इन्हें गिरना चाहिए तो उनका भाग जाने। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। बाबा ने क्या कहा, ऐसे संकल्प आपका नहीं हो सकता है कि आप किसी को देख के बोलो कि ये भोग मान कर रहे हैं। ये संकल्प आपके नहीं है, आपके शुद्ध संकल्प हैं और शुभ संकल्प है। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अच्छा, ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा, ओम शांति।